दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी गुणनखंड होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए ये किताब है क्लास 9th का RS अग्रवाल का है। तो ये बोल रहा है फैक्टराइज करने के लिए। फैक्टराइज का मतलब होता है गुणनखंड हिंदी में। तो देखिए पहला टाइप्स के गुणनखंड जो होते हैं वो दोनों प्लस में होते हैं। और देखिए दूसरा टाइप के होते हैं जिसमें लास्ट वाले में माइनस होता है। और तीसरा आप देख सकते हैं शुरू वाला में माइनस होता है। और एक होता है कि दोनों में माइनस होता है और एक होता है रूट वाला। मैं आपको सभी प्रकार के गुणनखंड सिखाऊंगा। तो ये पार्ट 1 वीडियो होने वाला है जिसमें मैं आपको 2 प्रकार के गुणनखंड सिखाऊंगा, जिसमें होगा दोनों प्लस वाला और एक आएगा माइनस वाला। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आप लोग एकदम अच्छे से समझ पाएंगे। मैंने बहुत ही आसान तरीका से समझाया है। आप मैथ में कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप क्लास 8 में पढ़ते हैं या उससे ऊपर क्लास में, तो आपको किसी भी हाल में गुणनखंड आने चाहिए, क्योंकि गुणनखंड के बिना आपका मैथमेटिक्स में काम नहीं चलेगा। गणित में आप सवालों को हल नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है x² प्लस 11x प्लस 30। तो इसको हमें गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहला जो काम होता है कि लास्ट में जो संख्या होता है, लास्ट में मतलब जिसमें एक भी x नहीं लगा होता है, उसका हम लोग गुणा करते हैं x² के पहले जो संख्या होता है उसमें। x² के पहले जो है यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है, तो यहाँ पर हम एक मान कर चलते हैं। अगर कोई संख्या नहीं है तो यहाँ हम एक मानेंगे। मतलब x² है, यहाँ हम लोग एक मान लेंगे तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि कोई भी संख्या के पीछे कोई भी चीज़ हम लोग लिखते हैं तो वो गुणा में होता है। तो हम एक गुणा अगर x² करेंगे तो ये x² ही होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर एक लिख सकते हैं। मैं आपको बुक में दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर x² के पहले यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 15 है। तो लास्ट वाले के गुणा हम लोग 15 से करेंगे और 10 के गुणा हम लोग 18 से करेंगे। लेकिन यहाँ पर x² के पहले कुछ नहीं है, तो यहाँ हम लोग 1 से गुणा करेंगे। तो देखिए 30 एकम 30 मतलब 30 हो जाएगा। अब आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। गुणा करने के बाद आपको दो ऐसा संख्या खोजना है जिसको अगर आप गुणा करेंगे तो 30 आ जाए। और उन्हीं दोनों संख्याओं को अगर आप जोड़ेंगे, मतलब लास्ट वाले संख्या के पहले जो साइन होता है ना, वही हम लोग करते हैं। अगर जोड़ है तो जोड़ करेंगे, मतलब उन्हीं दोनों संख्याओं को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको बीच वाले संख्या आना चाहिए जिसमें x लगा होता है, मतलब 11 आना चाहिए। आप लोग फिर से एक बार सुनेंगे। आपको दो ऐसा संख्या खोजना है जिसका गुणा करे तो 30 आ जाए, और उन्हीं दोनों संख्याओं को अगर आप जोड़ेंगे तो 11 आना चाहिए। तो उन दोनों संख्याओं को खोजने का सबसे आसान तरीका होता है अभाज्य गुणनखंड। मतलब 30 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड करना नहीं आता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये 30 है, तो सबसे छोटा संख्या जो 30 को काट सके तो है 2। तो 2 से काटेंगे 30 को तो ये 15 बार में कटेगा, मतलब 15 बार में भाग चला जाता है। अब 2 से 15 नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, तो हम 3 से देंगे, 3 5 15। मतलब 30 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो होगा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 5। अब यहाँ देखिए 3 गो संख्या। अब मैंने कहा था 2 संख्या बनाना है जिसको गुणा करने पर 30 आना चाहिए। तो देखिए 5 दूना 10 गुणा 3, मतलब 2 संख्या 10 और 3 है जिसको गुणा करने पर 30 आता है। अब देखिए एक बार हम लोग इसका इससे गुणा करेंगे, 3 दूना 6 गुणा यहाँ 5 बचा, तो ये 6 पंजे 30 होता है। अब जोड़ने पर 11 आना चाहिए। तो 10 और 3 को जोड़ेंगे तो ये 13 आता है। तो मतलब जो दो संख्या हम खोज रहे थे वो 10 और 3 नहीं होगा, क्योंकि जोड़ने पर 13 हो जा रहा है। हमें लाना है 11। अगर आप 6 और 5 को जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 11। जो संख्या हम खोज रहे थे वो 6 और 5 है, क्योंकि इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये 11 आ जाता है। इतना कर लेने के बाद अब हम बनाना चालू करते हैं। तो यहाँ पर है x², तो आपको यहाँ पर x² जस का तस लिख देना है। बीच में था 11x, तो 11x के बदला में जो दो संख्या हम खोजे थे उन्हीं दोनों संख्याओं को यहाँ पर लिखना है। तो एक संख्या था 6 और एक था 5। 11 कैसे आएगा? दोनों को जोड़कर। यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस 30। चूँकि देखिए 11 में x लगा है इसलिए इन दोनों में x लग जाएगा।
मतलब हम लोग कह सकते हैं कि बीच वाला जो संख्या होता है उन दोनों को दो भाग में हमें तोड़ना रहता है, ठीक है। तो हम लोग तोड़ दिए 6x एक और एक 5x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम 11x आ जाएगा। मतलब पहले 3 पद था, 1 पद 2 पद 3 पद, अब हमने इसको 4 पद में तोड़ दिया। अब इतना करने के बाद क्या करना होता है कि हमें कॉमन लेना होता है। कॉमन क्या होता है कि पहला 2 पद है और लास्ट के 2 पद, पहला 2 पद में से हमें कॉमन लेना होता है। कॉमन लेने का मतलब है जो दोनों में मिलता हो, जो जो दोनों में हो। और देखिए एक बात और, आप पहले 5x भी लिख सकते हैं और बाद में 6x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सबका बराबर आएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, आपको देखिए बीजगणित का जोड़ घटाव गुणा आना चाहिए तभी आप लोग बना सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एक्स गुणा एक्स, मतलब एक्स और एक्स को अगर हम लोग गुणा करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर होता है। उसी प्रकार से अगर वाई होता तो वाई स्क्वायर को हम लोग लिख सकते थे वाई गुणा वाई, मतलब 2 बार हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन अगर एक्स प्लस एक्स हो जाता तो इन दोनों को जोड़कर हम लोग 2x लिखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, जैसे हम लोग मान लीजिए यहाँ पर 5 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर हम लोग कैसे लिखते हैं, 5 गुणा 5, तभी तो ये 25 होता है ना। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर हम लोग 2 गो एक्स लिख देंगे, एक्स गुणा एक्स, बीच में प्लस है तो प्लस। यहाँ पर देखिए 6x है और एक्स वाई जेड यहाँ पर कुछ भी हो और यानी कोई भी संख्या और बीच में कोई साइन नहीं होता है तो यहाँ होता है गुणा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3 और यहाँ गुणा एक्स, मतलब इतना हम लोग लिख सकते हैं। मतलब इसको हम लोग तोड़ दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर 5 है, प्लस लिखेंगे 5 गुणा यहाँ पर एक्स, फिर प्लस, अब देखिए यहाँ पर है 30 को हम लोग क्या किए थे गुणनखंड 6 गुणा 5, तो आपको यहाँ पर लिख देना है 6 गुणा 5। अब देखिए पहला 2 पद यहाँ तक है और लास्ट के 2 पद यहाँ तक है, तो देखिए इसमें भी x है इसमें भी x है, मतलब दोनों में हमें x मिल गया तो आपको x बाहर निकालना है, ठीक है। यहाँ पर 2 है इसमें 2 नहीं है, यहाँ पर 3 है इसमें 3 नहीं है। जब कुछ भी ना मिले, यहाँ पर एक और x है इसमें एक और x नहीं है, तो जब कुछ भी ना मिले तो आपको ब्रैकेट देना है इस प्रकार से। देखिए यहाँ तक एगो x निकल गया, एगो बच गया, तो आपको यहाँ पर लिख देना है बीच में प्लस, x निकल गया तो बचा क्या 2 गुणा 3 बचा, 2 गुणा 3 कितना होता है 6, फिर आपको ब्रैकेट बंद करना है। अब अगला 2 पद में हम लोग ढूंढेंगे कि क्या हमें मिल रहा है कॉमन, तो प्लस यहाँ देखिए 5, इसमें भी 5, हम 5 निकाल लेंगे। अब देखिए कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ x है इसमें x है ही नहीं, यहाँ 6 है इसमें 6 है ही नहीं, तो 5 तो निकल गया तो बचा क्या, यहाँ पर x बचा, यहाँ पर प्लस, यहाँ फिर बचा 6, फिर आपको ब्रैकेट बंद करना है। देखिए कॉमन लेने के बाद इन दोनों जो ब्रैकेट में होता है वो बराबर आ जाता है गुणनखंड करते समय। अगर आपको बराबर नहीं आता है तो आपको समझ जाना है कि आप जो गुणनखंड बना रहे हैं वो गलत है। अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट का जो बाहर वाला होता है उन दोनों को एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, एक्स यहाँ पर है +5, तो यहाँ पर +5 लिखेंगे। और ये जो ब्रैकेट में होता है दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों दोनों के बदला में एगो लिखते हैं, एगो लिखते हैं, मतलब x + 6। तो इसका जो गुणनखंड होगा यही आ जाएगा, यही हो गया इसका आंसर। अब आपको मैं बुक में इसका आंसर दिखाता हूँ। देखिए थोड़ा सा जगह नहीं था इसलिए बुक को टेढ़ा करना पड़ा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, फर्स्ट का x + 6 ब्रैकेट बंद x + 5, तो यही हो जाएगा इसका आंसर जो कि हमारा यहाँ पर आ चुका है, x + 6 x + 5। इधर उधर कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सब ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, हम यहाँ पर उतार लेते हैं, ठीक है। फिर वही काम आपको करना है कि लास्ट वाले संख्या का जो गुणा एक्स स्क्वायर के पहले जो है उसका उसमें करना है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, मतलब 90 गुणा 1 90 ही हो जाएगा। अब आपको इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले 2 से भाग करने का मतलब होता है आधा करना, तो 90 के आधा होता है 45, 2 से जाएगा नहीं, अब 3 से देंगे तो 15 बार में कटता है, 15 तिया 45। अब हम 3 से देंगे तो देखिए 3 पंजे 15, 5 बार में चला जाएगा, और 5 से देंगे तो 1 बार में जाएगा। मतलब 90 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो होगा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। हमें लाना है देखिए -21 लाना है, तो ये 4 गो है लेकिन हमें बनाना है 2 संख्या। चलिए बनाते हैं। देखिए 3 दूना 6 और लास्ट का 2 गुणा करेंगे, 5 तिया 15,
15 छक्का 90 होता है। हमें क्या लाना है, यहाँ पर देखिए प्लस है लास्ट वाले संख्या के आगे, तो जोड़कर हमें लाना है 21। क्या इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा? तो हाँ 21 आ जाता है, मतलब 6 और 15 को हम जोड़ेंगे तो ये 21 आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर x है इसलिए इन दोनों में x लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर -21 लाना है, उधर देखिए ऊपर वाला में लाना था हमें +11। ठीक है, लेकिन इसमें लाना है -21, इसलिए इन दोनों को हमें माइनस में करना पड़ेगा। ठीक है, तभी यहाँ पर -21 आएगा। अब आपको यहाँ पर लिख देना है, तो यहाँ पर होगा x² -6x -15x +90। अब देखिए यहाँ पर 2 गो x है, यहाँ पर 1 गो x है, तो 1 गो x बाहर निकलेगा। यहाँ पर 2 गो x था तो 1 गो x बच गया बीच में माइनस, इसमें 6 नहीं था इसमें था, तो 6 तो बाहर निकलेगा नहीं, तो यहाँ पर 6 बच गया, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर है माइनस तो हम माइनस देंगे। अब देखिए यहाँ पर 15 है, इसमें भी 15 है, 90 को लिख सकते हैं 15 छक्का 90, ये लिख सकते हैं। इसमें भी 15 इसमें भी 15, तो 15 आएगा बाहर, इसमें x है इसमें x है ही नहीं, तो अब ब्रैकेट बंद। यहाँ 15 तो बाहर निकल गया, यहाँ पर x बचा बीच में प्लस, यहाँ पर 90 था तो 15 छक्का 90, 15 बाहर गया बचा 6। अब देखिए ब्रैकेट में दोनों बराबर आना चाहिए था, लेकिन ब्रैकेट में दोनों बराबर नहीं आया। यहाँ पर x -6 है, यहाँ पर x +6 है, तो ऐसा गलत कहाँ हो रहा है, इसी बात को आपको ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पर हमने माइनस को कॉमन लिया, मतलब कॉमन लिया तो यहाँ से भी माइनस कॉमन चढ़ा गया। देखिए अगर आपको इससे इसके अंदर गुणा करेंगे तो इतना आना चाहिए ना, क्योंकि हम इसी से इसको बनाए हैं तो इसको से ये बढ़ना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे अंदर, तो 15 गुणा x 15x हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है, ये ब्रैकेट मतलब गुणा होता है, ये प्लस में है, कोई साइन नहीं होता है तो उसको हम लोग प्लस में मानते हैं, तो माइनस गुणा प्लस ये होता है माइनस। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को माइनस देना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर माइनस देंगे तभी ना माइनस गुणा माइनस होकर यहाँ पर प्लस बनेगा। यहाँ तो प्लस है तो माइनस गुणा प्लस, ये तो माइनस हो जाता है, लेकिन यहाँ पर माइनस है नहीं, इसलिए हमको यहाँ पर माइनस देना पड़ेगा। इसी बात को आपको ध्यान देना है, तभी इन दोनों बराबर आएगा। अब देखिए ब्रैकेट में अगर हम लोग कोई संख्या प्लस में है या फिर माइनस में, अगर हम लोग बाहर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो सभी का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो देखिए x +6 एगो बॉक्स में हो जाएगा, सॉरी x -6 x -6 एगो बॉक्स में हो जाएगा, और x -15 एगो बॉक्स में हो जाएगा। तो यही हो जाएगा इसका आंसर।